अच्छे का करेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो ये वीडियो भी मैंने सुबह से ही शुरू कर ली है। गंगा स्नान के लिए चले तो जाते हैं, पर फिर आके जो काम फैलता है ना कि वो उससे बाहर हो जाता है बिल्कुल कंट्रोल से। तो अभी जो सारे कपड़े कल धुल दिए थे वो सारे अब मैं सुखाने के लिए यहाँ पे बांध रही हूँ रस्सी। देखती हूँ कैसे कैसे बंधेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बांधने का सिस्टम ही नहीं है। ऊपर पहले भी हमने ऐसे ही पता नहीं कैसे कैसे करके बांध दी थी, और अब फिर से वो बंदरों ने कर दी। तो अब देखती हूँ ऐसे ही जाली में बांध के और डंडे खड़े करके देख लेंगे। अगर हो जाए कुछ कपड़े यहाँ पे सूख जाएंगे, ऊपर जल्दी सूख जाएंगे, नीचे तो वैसे भी सारे में छाँव रहती है। तो इस तरह से ही बांध के देख रही हूँ। और हमारे यहाँ ना हमने ऊपर थमले से कढ़वाए थे, जिससे कि हम रस्सी बांध के कपड़ों का वो कर सकें यहाँ पे। पर बंदरों ने वो भी ढा दिए हमारे। इतने ज़्यादा आफती बंदर है कि दोनों तरफ जो भी हमने थमले से करवाए थे वो दोनों ही तोड़ दिए बंदरों ने हिला हिला के। और अब यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए भी कुछ भी सिस्टम नहीं है। तो अब देखती हूँ ऐसे ही बांध के कैसे कैसे करूँगी। वैसे रस्सी तो काफ़ी लंबी है। एक बार मैंने बांध दी थी, गेट सा खड़ा हुआ था यहाँ पे कि गेट में बांध देती हूँ। कपड़े सुखा भी दिए थे, पर वो फिर एकदम से ही वो ऐसा हो गया जैसे कि गिरेगा। तो मैंने सोचा कभी किसी दूसरे की छत पे गिर जाए, तो मैंने वहाँ से खोल के फिर दोनों साइड जाली में ही बांध दी है रस्सी। और इस तरह से सारे कपड़े सूख गए थे। बीच में मैंने 2 डंडे खड़े कर दिए थे, जिससे कि ये रस्सी ऊंची सी हो जाए और दूर तक हवा लगे और धूप भी लगे ऊपर तक। तो इस वजह से फिर ये ऊंची सी हो गई थी। देखिए मैंने यहाँ डंडे खड़े कर दिए थे बीच में। और बस अभी यहाँ पे कपड़े सुखा देंगे, आराम से सूखते रहेंगे। और हवा तो नहीं चल रही है, नहीं तो फिर चिमटी की भी ज़रूरत पड़ती। चिमटी है नहीं कपड़ों को इतनी लगाने के लिए, तो ऐसे ही काम चल जाएगा। अगर हवा तेज़ होती तो फिर भी मुश्किल आ जाती। तो बस यहाँ पे ये हो चुका है। अब मैं इस पर कपड़े डाल देती हूँ। ज़्यादातर नए कपड़े हैं और अब ठंड भी होने लगी है, कोहरा सा भी आने लगा है। देखिए सुबह का टाइम है, किस तरह से सारे में कोहरा सा हो रहा है, धुआं धुआं सा चारों तरफ। ऐसा ही हो रहा था मौसम। तो यहाँ पे जो सारे नए कपड़े हैं वो मैं डाल देती हूँ, और गांव का भी थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं। काफ़ी टाइम हो गया इस तरह से कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाई, तो मैंने सोचा चलिए आज बहुत दिनों के बाद आप सबको गाँव की भी सैर करा देते हैं। ये देखिए किस तरह से हो रहा है, कोहरा ही कोहरा, धुआं धुआं सा लग रहा है सारे में। और यहाँ पे कपड़े हमारे अच्छे से हो गए हैं। देखिए अब ये ऊंची भी हो गई डंडा लगाने से। एक डंडा और लगाना पड़ा था मुझे, ये तो अभी अकेला ही था, ये गिर गया था। तो फिर मैंने इसकी बराबर में दूसरा डंडा भी लगा दिया था। और गांव का कुछ इस तरह से हाल है एकदम शांति, क्योंकि सुबह के टाइम में कोई स्कूल जाता है, कोई खेत में जाता है, इस तरह ही का ही माहौल रहता है सुबह के टाइम। कुछ कपड़े यहाँ पे डाल दिए है, ये यहाँ सूखते रहेंगे। और ना लक्की के चोट लगी है हाथ में बहुत ज़्यादा, हाथ टूट गया उसका, प्लास्टर हो रहा है। अभी दिखाते हैं आप सबको भी, ये देखिए। हमारे घर की हालत बहुत ही ख़राब है। और लक्की के हाथ में चोट लगी, स्कूल की तरफ से रेस लगाने के लिए गया था, दौड़ में भाग ले रखा था इसने। और वहाँ पे इनके जो टीचर थे उन्होंने इसको ये जो छोटी सी रिक्शा आती है ना उसमें बिठा दिया, और वो पलट गई। पलटने के बाद इसके हाथ पे ही गिर गई, और इससे वो हाथ भी नहीं निकाला गया। तो इसका हाथ पहले तो हमने सोचा कि मांस ही फट रहा है, पर जब एक्सरा करवाया तो उसमें हड्डी टूटी हुई आई, और फिर प्लास्टर हुआ है। अभी तो कच्चा प्लास्टर है, 8 दिन बाद पक्का प्लास्टर होगा। तो बच्चे को मुसीबत होगी, और अब इसकी पढ़ाई का भी नुकसान होगा, और हाथ का तो हो ही गया। और बस अभी यहाँ पे झाड़ू लग चुकी थी, सामान सारा सिंगवा दिया था, और मैं नहा के पूजा करने के बाद ही अब यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। पोछा लगा देते हैं सारे में, क्योंकि रेत ही रेत हो रहा है सारे घर में। तो ये रेत पोछा लगाने से ही जाएगा। और मम्मी कर रही हैं पूजा। चप्पल लेके जा रहा हूँ।
मेरे को तो रुकती नहीं हो क्या लल्ली और कैसी वीडियो बना रही है थारी क्यों पाँव गाड़ रहे तुम नहीं काट रहा तो काफ़ी दिनों बाद रूटीन शेयर हो रहा है सुबह का। और यहाँ पे मम्मी निकाल लिया मक्खन, क्योंकि हम मट्ठा लेके जाएंगे तो इसी वजह से जल्दी जल्दी रई लगा दी थी। मक्खन आ चुका है तो मम्मी मक्खन निकाल लिया है। और सुबह के जो काम थे ज़्यादातर सारे ही ख़त्म हो चुके हैं। रसोई भी साफ़ कर दी है, नाश्ता सब ने कर लिया था। और बस अभी यहाँ पे मट्ठा भी वो हो जाएगा, रिता देंगे, पतीली भी धुल जाएगी। और फिर देखते हैं, आज जाने का सोच रहे हैं, जा पाएंगे या नहीं वो तो देखते हैं। पर जाना तो है ही, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी हैं और फिर वहाँ जाने के बाद भी बहुत सारा काम फैल जाता है। और यहाँ पे जो कपड़े मैंने अभी धोए हैं वो सुखा रखे हैं, क्योंकि ये लेके जाने हैं। कुछ ना कुछ तो भूल ही जाएंगे यहाँ पे, हम कितना भी याद करके रख लो। मेरे मारो आया था ना, मैं अब सारा है। धूप ही जना कैसे निकल रही है अभी से। मिल जाएगी मुआने से। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, अक्की को भी और मैं भी। तो बस तैयार है, चलिए चलते हैं। और जो मेरी धान की वीडियो है उस वीडियो को मैं तो ये देखिए, दूध लाए थे घर से, वो फट चुका है बिल्कुल। पानी अलग हो गया, दूध अलग हो गया। देखिए जैसे खीस बनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि हमें आने में लेट हो गया, रास्ते में हमें रुकना भी पड़ा। डॉक्टर के यहाँ दवाई ली थी तो इस वजह से ये ख़राब हो गया। कुछ गर्म था दूध। और बस अभी मैंने सोचा चल पनीर बना लेते हैं। पता नहीं पनीर कैसा लगेगा, पर देखते हैं जैसा भी लगेगा। जब ये फटी गया है तो मैंने यहाँ पे इसमें एक उबाल दे दिया। और उबाल देने के बाद अभी इसको मैं, ये जो मेरी दुपट्टा है इसमें छान रही हूँ। और इसको एक बार धो के और अच्छे से इसमें दुपट्टे में बांध के लटका दूँगी थोड़ी देर के लिए टंकी पे। और उसके बाद फिर मैं इस पर कुछ थोड़ा सा वज़न रख के फिर इसको फ्रिज में रख दूँगी। अब तो कल ही बनाएंगे, क्योंकि लेट हो रहा है, शाम हो रही है। अब तो कल ही बनेगा। और बस यहाँ पे इसका पनीर बन चुका है। थोड़ा सा और था, वो मैंने रख दिया है अलग उठा के। और मैंने आलू उबाल के रख दिए थे, तो अभी मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, चाय से खा लेंगे। क्योंकि अब बच्चों को भी भूख लगी हुई थी, तो मैंने तब तक और काम किया। और फिर मैंने सोचा चलिए अब पराठे बना लेते हैं। जब तक थोड़ा सा इसमें मैंने पनीर भी डाल लिया और आलू है, आलू प्याज और पनीर, इनके पराठे बना देंगे, चाय से खा लेंगे। बच्चों को भूख लगी थी, मैं जब आई तो और काम भी करना था और काम में लग गई। तो फिर मैंने सोचा चलिए जल्दी जल्दी यही बना के खिला देते हैं बच्चों को, इनकी भी भूख शांत हो जाएगी। नहीं तो सुबह हम नाश्ता करके चले थे, 11 बजे के चले हुए हम 5:30 बजे तक आ पाए यहाँ पे। क्योंकि बीच में डॉक्टर के यहाँ गए और फिर हो ही जाता है, बस वगैरह से आने में इतना तो हो ही जाता है। बढ़िया ना
आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो अभी मैं जो मान की वीडियो है इसका मैं एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो आप सबको आगे मिलेगी। तो चलिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।